इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और झेलम में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। 170 फीडर स्ट्रिप कर गए। जुड़वा शहरों में मुतादिद मुकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से तारें टूट गईं। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर्स भी गिरे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी, नीलम और झेलम वैली में भी बादल बरसे। बाजोड़, मर्दान, सवाबी और हरीपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्किल। एहतजाज रंग ले आया। कशमोर कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 3 मगवी बाजियाब, मक्खी जगदेश, देव और डॉक्टर मुनीर नाइच शामिल। मुलजमान से मुकाबला हुआ तो डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा, तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कशमोर में डाकुओं से तंग शहरियों का धरना चौथे रोज में दाखिल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। मुजाहिरीन का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी। कराची में जराइम बेकाबू। खैबान शहबाज में फायरिंग से गैर मुल्की शहरी जख्मी। अल्लाह बख्श कोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। गिरफ्तार राशिद और सज्जाद से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। शहर कायद में लूट मार की वारदातें भी थम न सकी। लुटेरे अलादीन पार्क के करीब पेट्रोल पंप अमले में 68 लाख रुपए लूट कर फरार। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार खानदान को लूट लिया गया। फेडरल बी एरिया जौहराबाद में राहगीर खातून डाकुओं का निशाना बनी। लाहौर में कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों से स्मगल शुदा 47 लग्जरी गाड़ियाँ बरामद। जब्त शुदा गाड़ियों की माली तकरीबन 18 करोड़ 70 लाख रुपए है। गाड़ियाँ डिफेंस गुलबर्ग DHA से बरामद की गईं। कराची में ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब से ईरानी डीजल से भरे 5 ऑयल टैंकर पकड़े गए। 12 अफराद गिरफ्तार। जब्त शुदा डीजल की माली तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख रुपए है। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक स्मगल शुदा ईरानी डीजल अंदरून सिंध ले जाया जा रहा था। आर्मी चीफ मुल्क की मौशी इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। ताजरों से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची और लाहौर के ताजरों से मुलाकात की। जुबैर मोतीवाला के मुताबिक सिपहसालार ने कहा, हमने SIFC बनाई है, तमाम बिजनेसमैन इसमें शामिल हों। एग्रीकल्चर, मिनरल माइंस, IT और डिफेंस पर फोकस किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद ने 25-25 अरब डॉलर सरमायाकारी का वादा किया। सदर FPCCI शेख इरफान के मुताबिक आर्मी चीफ कुवैत और कतर से भी पूरी उम्मीद है। दोस्त ममालिक से $100 बिलियन की सरमायाकारी आएगी। मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और हम टेक ऑफ पोजीशन पर आ जाएंगे। सिपहसालार डॉलर, तेल और चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी पुरअज़म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चौथा इजलास। फरीक़ैन की भरपूर शमूलियत से सरमायाकारी के लिए इक़दामात तेज़ी से आगे बढ़ाने का अमल जारी। इजलास की सदारत निगरां वज़ीर मनसूबाबंदी ने की। मकसद सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर करना और सरमायाकारी का माहौल बेहतर बनाना था। मुतालिका वजारतों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इजलास में सरमायाकारों के लिए वीज़ा की सहूलत पर भी गौर किया गया। बिजली चोरी पर कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरां वज़ीर आज़म की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए इक़दामात किए जाएँ। ट्रांसफार्मर मीटरिंग मनसूबे के लिए जामे लाहेअमल पेश किया जाए। छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए मनसूबे बनाकर पेश किए जाएँ। बिजली बनाने के लिए मुकामी कोयले को तरजीह दी जाए। शमसी तवानाई के मनसूबों की तामीर पर जल्द काम शुरू किया जाए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इतफाक न हो सका। IMF ने निगरां हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बताया गया था कि बिजली बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से जायद का असर बताया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। बिलों की अक़सात में वसूली के प्लान पर IMF से दोबारा बात की जाएगी। निजी स्कूल में ख़वातीन खैर महफूज। कराची में प्रिंसिपल शैतान बन गया। गुलशन हदीद के निजी स्कूल में तालिबात और टीचर से ज्यादती का वाक़या। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। SSP मलीर हसन सरदार के मुताबिक मुलजिम के दफ्तर से मिलने वाली ज्यादती की 25 वीडियो जब्त कर ली गई। 5 मुतासरा ख़वातीन के केस सामने आए। मुतासरा ख़वातीन से भी मालूमात ली जाएंगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ब्लैकमेल करने के लिए ख़वातीन से ज्यादती की वीडियोज़ भी बनाता था। मुलजिम ख़वातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था और उनके CCTV फुटेज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जिनसी ज्यादती का शिकार ख़वातीन से राब्ते के लिए कमेटी तश्कील।
वजारत तालीम ने स्कूल की सील करने के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मलिर को मरासला जारी। वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन की हिदायत पर मामले की तहकीकात तक स्कूल को सील करने के लिए मरासला जारी। कहा मज़कूरा स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है, गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा वाक़े की तहकीकात कराएंगे, कोई सियासी दबाव नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अवाम का खून चूस लिया। शुगर माफिया की मनमानियों ने गरीब की ज़िंदगी से मिठास तक छीन ली। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, एक हफ्ते की 40 रुपये तक महंगी हो गई। 220 से 225 रुपये में दस्तियाब। लाहौर में चीनी 220 रुपये तक पहुँच गई। कराची, पेशावर, मुल्तान में नर्ख 190 से बढ़ गए। सक्कर समेत नवाही इलाकों में कीमतों की डबल सेंचुरी मुकम्मल। इस्लामाबाद में भी चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह 180 रुपये पर पहुँच गई। 2 दिन में होल सेल मार्केट में 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 500 रुपये बढ़ गई। सरगोदा में अफसोसनाक वाकया। मुस्लिम टाउन में बिजली की तार पर हाथ लगने से 6 साल का शख्स जख्मी। बच्ची छत पर बच्चियों के साथ खेल रही थी। छत के साथ गुजरने वाली 1100 kV की तारों पर हाथ लग गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।